at the rate of obsession जनाब, आज मैं जिस अहम मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ कि आप शहबाज शरीफ साहब, अगर आपसे हुकूमत नहीं होती तो आप देखें पंजाब में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बाकी जगह पर अमन है लेकिन दो जगह पर क्या हो रहा है। आप देखें कि अमन अमान क्या रखना वजारत दाखिला और सूबा बलूचिस्तान, सूबा सिंध, सूबा पंजाब की जिम्मेदारी है। दहशतगर्द और डाकू सिक्योरिटी एहलकारों को चुन चुन कर कत्ल कर रहे हैं। वजारत दाखिला अपनी वजारत में बैठ कर अमन अमान के लिए कोई हिकमत अमली बनाने की बजाय स्टेडियम बनाने और जजों के खिलाफ कानून साजी के लिए बंदे पूरे करने में मसरूफ़ है। जनाब, मैं यहाँ पर यह कहता चलूँ कि कोर कमांडर कोटा और जनाब IG बलूचिस्तान और जनाब वजारत दाखिला जो बलूचिस्तान की है, उन्हें कहूँगा कि जनाब आप देखें एक हाईवे का रोड वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते जिसमें जनाब 20 गाड़ियाँ जला दी गई और हमारे पंजाबी भाइयों के शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको कत्ल किया गया। तो जनाब ये देखें, ये अमन अमान का बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। पूरे पंजाब में बलोच सब जगह पर काम कर रहे हैं, किसी ने होटल बनाया है, किसी ने कोई कारोबार किया है, कोई गाड़ियों का कारोबार करता है। तो जनाब इस तरह ना हो कि ये चिंगारी भड़क उठे और फिर आपसे संभालना मुश्किल हो जाए। तो इसमें हम ये कहेंगे कि जनाब कोर कमांडर बलूचिस्तान का अपना आपसे कि आप जुर्रत करें और इनके घरों में घुसें। ये दहशतगर्द जो हमारे फौजी भाइयों को शहीद कर रहे हैं, जो आवाम को शहीद कर रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं, इनकी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इसमें मुकम्मल तौर पर हम भी आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आपके साथ चलेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करता चलूँ तो आप देखें कि कच्चे के डाकू जिन्होंने हमारे पुलिस वालों को शहीद कर दिया 15 के करीब और एक को यरगमरान बना कर दे गए, तो ये कितनी बुरी बात है कि हुकूमत इतनी नीचे आ गई। जनाब IG साहब ही आप इतने नीचे आ गए कि आप देखें कि एक बंदे को उस कांस्टेबल को रिहा कराने के लिए आपने एक डाकू जिसने 24-25 कत्ल किए हुए थे उसको जेल से रिहा कर डाउन कच्चे में भेज दिया और अपना बंदा रिहा करा लिया। तो जनाब वहाँ पर लोगों को अगवा किया जाता है, बच्चियों को अगवा किया जाता है, गाड़ियाँ खरीदने के नाम पर अगवा किया जाता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि IG साहब आपने हमारे पर बहुत बड़े जुल्म कर दिए। आप हमारे घरों में चले गए, आपने हमारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे बना दिए, आपने हमारे साथ PTI के साथ वो जुल्म किए कि जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसका खमियाजा भी आपको एक दिन भुगतना पड़ेगा। आपने हमें दहशतगर्द बना दिया। दहशतगर्द आपसे पकड़े नहीं जाते, ना बलूचिस्तान में पकड़े जाते हैं, ना आपसे पकड़े जाते हैं। जनाब अपना क्या कहते हैं कच्चे में आप कहीं पर चले, दहशतगर्दी बढ़ गई जनाब हद से ज़्यादा। उनका कौन जिम्मेदार है? अगर आपने उनको भेजना था तो बख्तर गाड़ियाँ देकर भेज दे। कच्चे के डाकू के साथ पक्के के डाकू भी मिले हुए हैं जो वहाँ के बड़े बड़े सरदार हैं। वो जब कच्चे में ऑपरेशन होता है तो वो उनकी पनाह में चले जाते हैं। वहाँ पर कोई डाकू बाकू नहीं रहता। जब आप ऐलान करते हैं कि इनको सयानी हाथों से निपटा जाएगा तो उस वक्त तक वो वडेरों में जा चुके होते हैं, वडेरों के घरों में जा चुके होते हैं। वो वहाँ के MNA MPA हैं, उनको कौन पकड़ेगा? उनके साथ कौन जाएगा? वो हुकूमतों में है। तो आपसे गुजारिश है कि आप सयानी हाथों से निपटे, लेकिन सख्ती से निपटे। आप हमारे कारकुनों के पीछे न जाएं, उनके ऊपर दहशतगर्दी की बजाय जो पाकिस्तान के बासी हैं, जो करोड़ों की तादाद में हैं, आप उनके पीछे न जाएं, आप दहशतगर्दों को पकड़ें। क्या हो रहा है? आप नाकाम हो चुके, पूरे तरीके से नाकाम हो चुके। आपने टैक्स इतने बढ़ा दिए कि जनाब आज पूरे पाकिस्तान में हड़ताल है, दुकानदारों की हड़ताल है। आप जनाब जुल्म सियासत, एक और मैं बात कहता चलूँ कि यहाँ पर आप देखें कि महारन बलोच जो डॉक्टर साहबा जो बड़ी जदोजहद करती हैं कि हमारे लोग लापता हो गए, मेरा बाप लापता हो गया, तो फिर लापता हो गया तो उनको भी ढूंढना चाहिए, उनको लापता को भी लाना चाहिए। लेकिन उसके साथ महारन बलोच साहब जो आप इतनी बड़ी तंजीम चला रही हैं तो आपको आज इसकी मज़म्मत करनी पड़ेगी। जो कुछ वहाँ पर हुआ, जो पंजाबियों का कत्ल हुआ, जो 20 गाड़ियाँ जला दी गई, उसके लिए मज़ामत करें। अगर आप मज़ामत नहीं करेंगे तो फिर आइंदा पाकिस्तान में पंजाब में जब आप आएंगी तो फिर हम देखेंगे कि आप किस तरह पंजाब में आती हैं और किस तरह बाप वगैरह करके रोती हैं। हमारे मर गए, हम नहीं रोएंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है महारन बलोच साहब आप अपने दायरे में आएँ और मज़ामत करें। अगर आप मज़ामत नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कि आप उन लोगों के
والدین جن لوگوں نے دہشت گردی کی. یہاں پر ایک اور بات کرتا چلوں کہ جناب ہماری ایجنسیاں اتنی کمزور ہو گئی کہ راہ کے جنگ اتنے مضبوط ہو گئے کہ آج راہ کے جنگوں نے اتنا بڑا واقعہ کر دیا بلوچستان میں. وہاں پہ ہمارے سیکورٹی کے اہلکاروں کو شہید کر دیا، جبکہ 20 کے قریب ہمارے شہید ہو گئے. تو جناب نے بولا 25-26 وہ تھے. تو بہت بری بات ہے. آپ بڑھ چڑھ کر ان پر حملہ کریں، ان کو کما کریں. ہمیں پاکستان میں امن چاہیے، اور امن کے ساتھ ساتھ ہمیں عمران خان کی رہائی بھی چاہیے. آپ دیکھیں کہ آج آپ عمران خان کو رہا کریں تو جب عمران خان کی حکومت تھی تو کب تھے دھماکے؟ کبھی دھماکے ہوئے، کبھی ڈرون حملے ہوئے. تو جناب والا ہوش کے نخون لیں. اور آج اس دور میں یہ وقت آنے والا ہے کہ ساری دنیا باہر آ جائے گی. آپ سے گزارش ہے کہ امن امان قیام کرنے کے لیے تمام صوبے اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور انشاءاللہ تعالی جیت پاکستان کی ہوگی. راہ کے جنگ نیست و نبود ہوں گے، دہشت گرد نیست و نبود ہوں گے. آپ سے یہی گزارش ہے کہ یہ افغانیوں کو جلد از جلد ان کے ملک میں نومبر سے پہلے بھیج دیا جائے. یہ اپنے ملک میں جائیں تاکہ ہم سکون سے رہ سکیں. بہت بہت شکریہ.